ये उस समय की बात है जब भारत का स्वर्णिम काल चल रहा था। प्रजा महाराज विक्रमादित्य के राज्य में खुश थी। उनके चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन अब उनके सामने एक चुनौती आने वाली थी। ये व्यापारी अपनी मूर्तियों को समेटकर राजा विक्रमादित्य के राज्य की ओर निकल पड़ा था। राज्य पहुंचने के बाद उसने एक अजनबी से रास्ता पूछने के बहाने राजा के राज्य के बारे में पता किया। आखिरकार वो राजा के महल के द्वार पर पहुंच गया। उसने द्वारपालों के हाथों अपना संदेश महाराज तक पहुंचाया। महाराज ने उसे राज दरबार आने की इजाजत दी। व्यापारी ने महाराज को चुनौती दी और बोला, अगर आप इतने महान राजा हैं, तो बताइए इन 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति सबसे मूल्यवान है? आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर दे देता है, तो आप जो बोलोगे वो मुझे स्वीकार है। परंतु अगर आप हार गए, तो आपको भरी सभा में मेरे चरण स्पर्श करके माफी मांगनी होगी। महाराज ये सुनते ही क्रोधित हो गए। फिर अपने आप को शांत करते हुए महाराज ने व्यापारी की चुनौती स्वीकार की। महाराज ने अपने विद्वानों को बुलाया। विद्वानों ने काफी देर तक मूर्तियों की जांच की, लेकिन वो अंतर ढूंढ नहीं पाए। व्यापारी अहंकार में बोला, महाराज, क्या आपके राज्य में कोई नहीं है जो मेरी पहेली सुलझा सके? रुको व्यापारी, हमारा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अभी आना बाकी है। सिपाही जाओ, आर्यावीर को ले आओ। स्वामी, कृपया ये भोजन स्वीकार करें। यहां आर्यवीर स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे। तभी सिपाही आया और आर्यवीर को महल में घटी घटना के बारे में बताया। आर्यवीर तुरंत राज दरबार हाजिर हुए। हमें बताओ कि इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है? महाराज, मुझे एक महीन धागा चाहिए। महाराज ने अपने सेवक को धागा लाने कहा। आर्यवीर ने एक एक करके धागा मूर्तियों के कान में डाला। महाराज, व्यापारी की पहली मूर्ति सबसे सस्ती है। दूसरी मूर्ति मध्यम है और तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है? ये पहली मूर्ति जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है, उन लोगों का प्रतीक है। दूसरी मूर्ति उन लोगों को दर्शाती है जो एक कान से सुनते हैं और तुरंत दूसरों को बता देते हैं। इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। तीसरी मूर्ति उन लोगों को दर्शाती है जो सुनते हैं, उसे समझते हैं और अपने अंदर उतारते हैं। ये लोग विश्वासपात्र और ध्यानवान होते हैं। वाह आर्यवीर, हमें तुम पर गर्व है। महाराज, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। महाराज बोले, बोलिए व्यापारी, अब आपको क्या शिक्षा दी जाए? लेकिन उसे पहले आर्यवीर आप बताइए, आपको इसका क्या इनाम दिया जाए? आर्यवीर बोले, महाराज, इस व्यापारी को माफ कर दीजिए। बस यही मेरा इनाम है। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। महाराज ने उस व्यापारी को माफ किया। महाराज की जय, आर्यावीर की जय। और इस तरह फिर एक बार आर्यवीर की बुद्धिमानी ने राज्य पर आया संकट दूर किया।